आईएमएफ ने उसका भी आंकलन किया है, 0.2% उसको भी कम कर दिया यहाँ पर। देखिए किरण जी, देखिए, मेरा कहना यह है कि अभी भी अमेरिका से रिश्ता सुधारना चाहिए। टैरिफ अमेरिका भी 100 कर सकता है, इसलिए वो भी डर है, चिंता है। दूसरी बात देखो, मोदी साहब आए नहीं आए, प्राइम मिनिस्टर बदले नहीं बदले, उससे कोई लेना, देश सर्वोपरि है। देखिए युवा युवती को रोजगार रोजगार कहाँ मिल रहे हैं? जीएसटी 11 साल तो भुगत गया हमने तो सुसाइड, कितने लोग सुसाइड हुआ? मोदी साहब या निर्मला सीतारमण जिंदा नहीं कर सकते, या कर्नल साहब जिंदा नहीं कर सकते, सुसाइड तो हो गया। कितने लोग सुसाइड किया बताइए? इतना जीएसटी लगाने के बाद गोर गरीब दलित पिछड़ों छोटे छोटे व्यापारी सब खत्म हो गया। अभी 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 कहाँ जाके थोड़ा बहुत जीएसटी कम किया है, लेकिन इतना फर्क नहीं गिर रहा है। दूसरी बात, महंगाई चरम पर है। नहीं सर, मुझे लग रहा है डॉक्टर शिवानंद जी थोड़ा सा मार्केट को रीड करने की जरूरत है। नहीं, आप अपनी बात को कहिएगा। जो देखिए मेरे पास जो रिसर्च है मैं उसके हिसाब से बात करूंगी सर। किरण जी 30 सेकंड बात करने दीजिए प्लीज। ठीक है, चलिए। देखिए ग्रोथ हुआ है, सीबीआई का ग्रोथ हुआ है, ईडी का ग्रोथ हुआ है, आरएसएस का ग्रोथ हुआ है, बीजेपी का ग्रोथ हुआ है। आज जस्टिस वर्मा के घर पे पैसा मिला है। आज ग्रोथ हुआ है, राम के नाम पे चंदा, गाय काटने वाले से चंदा लिया, उनका ग्रोथ हुआ है। गोर गरीब दलित पिछड़ों के आज भी भुगत रहे। अच्छा, आईएमएफ की रिपोर्ट में आपको क्यों लग रहा है? नहीं, एक मिनट डॉक्टर शिवानंद जी, आईएमएफ की रिपोर्ट पे आपको क्यों लग रहा है कि वो सच्चाई नहीं है? आईएमएफ भारत का तो कोई ये नहीं है ना, मतलब कोई डिपार्टमेंट तो है नहीं। देखिए किरण जी, भारत में वो है किरण नहीं। किरण जी देखिए, आज भी बांग्लादेश में 22% ये है टैरिफ है। पाकिस्तान में देखो टैरिफ कितना कम है। आज देखिए तुर्की में देखिए, इंडिया को 50% किया। डॉक्टर शिवानंद जी, अगर कोई अपने ईगो को अगर भारत पे निकाले तो इसमें भारत की क्या गलती, देश की क्या गलती, सरकार की क्या गलती? भुगतना पड़ रहा है। एक मिनट सर, एक मिनट। क्यों भुगतने का? अगर कोई अपने ईगो, तो क्या मान लिया जाए कि सीज फायर कराया था? नहीं डॉक्टर शिवानंद जी, तो क्या मान लिया जाए सीज फायर कराया था? विपक्ष, आप लोग जब सरकार में होंगे तो क्या मान लेंगे सीज फायर करा दिया था? तो क्या मान लिया जाए सीज फायर कराया था? शुरुआत तो वहीं से होती है ना। यानी देश अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को किनारे रख दे जस्ट बिकॉज ऑफ टैरिफ, जस्ट बिकॉज ऑफ कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका ईगो सेटिस्फाई हो सके। कैसे विपक्ष है आप देश के हैं या अमेरिका के हैं? किरण जी, आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपोजिशन को सबके ट्रस्ट में लेके एक मीटिंग लेना चाहिए। उसमें अमेरिका से रिश्ता अच्छा बनाना चाहिए, उनसे हो सके टैरिफ और कम करने का कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। युवा युवती को रोजगार मिलना चाहिए, किसान सुसाइड करना रुकना चाहिए, किसान का दुगना करना चाहिए। दूसरी बात देखिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, देश सर्वोपरि है 100%, उसमें कोई दौरा नहीं है। अमेरिका भी इंडिया के ऊपर है, मैं मानता हूं, लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहाँ हो रहे हैं? आज सब कुछ अडानी अंबानी को दे के बैठे। एयरपोर्ट अडानी को दिया, अडानी को दिया, डेवलपमेंट क्या हो गया बताइए? आपकी सुई जाकर के ना अटक जाती है डॉक्टर शिवानंद जी, एक जगह आपकी सुई जाकर के अटक जाती है। मेरा तो ये मानना है कि क्या ईगो से सेटिस्फाई करने के लिए कि टैरिफ ना लगे और इस वजह से जो है कि सरकार कह दे कि हाँ ठीक है सीज फायर आपने करा दिया था, ऑब्जेक्शन है। मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानूंगी, आपकी बात से मैं एग्री नहीं करती हूँ। मैं एक देश के नागरिक होने के नाते मैं एग्री नहीं करूंगी। मोदी जी को, देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को, शपथ जी को नहीं बुलाया है। मैं पुणे से आता हूँ, मेरे क्लासमेट मेरा दोस्त जैन, उनको शपथ जी को बुलाया था डोनाल्ड ट्रंप। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। क्या चल रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? युवा युवती को क्या मैसेज दे रहे हैं? कौन सा रोजगार दिया बताइए? आज भी लोग देखिए, उत्तराखंड में क्या हो रहा है, लेह लद्दाख में क्या हो रहा है। लेह लद्दाख का जो सोनम जी ने जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका वो भी सुनिए, संजय राउत और बाकी विपक्षी दलों की तरफ से ये कहना जो नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, वो भारत में भी होगा, उसका असर है लेह लद्दाख में, उसका असर है लेह लद्दाख में। आप नेताओं को पता है कि आप लोगों का कहना किसी भी जेनजीज को जो है किसी भी तरह से सड़कों पे ला सकते हैं। मानिए इस बात को, इसलिए सोच समझ के बातों को कहिए। खेमचंद जी, ठीक है डॉक्टर शिवानी जी, फिर करना सिरोही जी के पास झूठ बोला। आज बैंकों के पास अगर कोई गरीब जाता है तो उसको चोर समझा जाता है। आपको बता दूं मित्र, थोड़ा पढ़ लिख लिया करो। 53.83 करोड़ मुद्रा लोन सैंक्शन हुए हैं। उसमें अगर आप अमाउंट में जाओगे 35 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा डिस्बर्स हुआ है, और वो अधिकतर पैसा 50% से ज्यादा पैसा SC ST OBC समाज को गया है। और उसमें जो मेजोरिटी है पैसे की, वो
महिलाओं के नाम सेंशन हुआ है। तो झूठ बोलने से पहले, झूठ को प्रोपोगेट करने से पहले कुछ आंकड़े प्रस्तुत किया करो। फिर आपने पाकिस्तान से कंपेयर किया। हम बराबरी के साथ समझौता कर रहे हैं, हम 140 करोड़ लोगों के साथ समझौता नहीं कर रहे। और पाकिस्तान जिसने सरेंडर कर दिया, उसकी इकोनॉमी को IMF चलाता है, अमेरिका चलाता है। जो वो कहते हैं उस अनुसार उनका बजट बनता है, जो वो कहते हैं वो उनको बोलना पड़ता है। वो गुलाम है। आप गुलामी एक देश के साथ, एक गुलामी मानसिकता वाले देश के साथ भारत को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है खेमचंद जी, एक बड़ा सवाल अमित जी ने उठाया था। बराबरी पे ठीक है, और हम बराबरी पे, हमारी इकोनॉमी सर भी दिखा देखिए, रही नो है कि डाउट हम किसी बेरोजगारी राज्य के मुद्दा है, आज के वक्त में भी मुद्दा है। बेरोजगार है लोग जिनको रोजगार चाहिए। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो इतनी जल्दी सुलझते नहीं है, उसको सुलझाने की जरूरत है, सरकार को काम करने की जरूरत है। अमित जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है। काम कर रही है, ongoing काम कर जी रही है। बिल्कुल, काम करने की जरूरत है, लॉन्ग टर्म के लिए काम करने की जरूरत है। अमित जी ने एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर कि अगर आप रिश्तों को बेहतर नहीं करेंगे तो अगर इसी तरह से टैरिफ लगा रहा आने वाले दिनों में फिर दिक्कत होगी। फिर आपका IMF का रिपोर्ट जो है 6.6 नहीं मैंने रहेगा। किरण जी क्या कहा, हमारी सरकार ने कभी संवाद बंद नहीं किया, बट हम सरेंडर नहीं करेंगे। हम अननेसेसरी फार्मिंग सेक्टर को अपने को खोल नहीं सकते कि हम फार्मिंग सेक्टर को खोलें और फिर वो उसको टैरिफ को कम कर रहे हैं। ठीक है, हम रशिया के साथ कर्नल 100% संजीव जी से 30 सेकंड्स में सर, कर्नल संजीव जी आगे आने वाले दिनों में क्या स्टेप भारत की तरफ से होना चाहिए? ये सवाल किरण जी मेरे से? जी कर्नल संजीव जी। देखिए जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि भारत सरकार जो भी कर रही है, लेकिन मेरे 2 पॉइंट हैं। जियो की भारत सरकार ने बिल्कुल सही की है। बाकी कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ भी बोलते रहे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो बोल रहे हैं मैं भी बोल रहा हूँ, तो वो उनका ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन है। पॉइंट कहने का ये 2 मुद्दे ऐसे थे जिनके ऊपर जो 50% टैरिफ लगाया गया। पहला मुद्दा था कि जो जैसे आपने ही बताया है, मैं भी बता रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की ईगो पे बहुत बड़ी चोट पहुंची, क्योंकि दुनिया के सारे जो लीडर्स थे, चाहे वो जापान हो, चाहे वो साउथ कोरिया हो, चाहे बाकी हो, सबके सब यूरोपियन कंट्री सारी की सारी जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब के सामने झुक गई। और जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने स्टेटमेंट दी थी जब सब ये झुक गए थे, वो मैं स्टेटमेंट जो है वो इतनी बेकार वल्गर स्टेटमेंट है कि मैं टीवी पे वो बोल नहीं सकता। बिल्कुल कर्नल संजीव जी, माफी चाहूंगी और चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, वक्त की कमी है यहाँ पर। आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया। खेमचंद जी शुक्रिया आपका, डॉक्टर शिवानंद जी आपका भी शुक्रिया, अमित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए।